हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वो डिवाइन सनराइज फेंग के पास आ गई थी और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां फेंग वो डिवाइन सनराइज यूवी की तरफ बढ़ाते हुए उससे कहता है, सीनियर सिस्टर, मैं ये डिवाइन सनराइज आपको देता हूँ। फेंग की ये बात सुनकर यूवी फेंग से कहती है, जूनियर ब्रदर, मैं आपसे ये इतना ज्यादा खास और प्रीशियस गिफ्ट कैसे ले सकती हूँ? इसे तुम अपने पास ही रखो क्योंकि इस डिवाइन सनराइज ने तुम्हें चुना है। जिसपे फेंग यूवी से कहता है, कोई बात नहीं, मैं अपने लिए एक और ढूंढ लूंगा, तो तुम ये रख सकती हो। फेंग की ये बात सुनकर यूवी ने और देर न करते हुए फेंग के हाथ से वो डिवाइन सनराइज ले ली थी और उसके बाद उस डिवाइन सनराइज को अपनी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया था और यूवी ने यह काम बहुत ही आसानी से कर लिया था। यूवी देखने में भले ही छोटी थी लेकिन उसके पास काफी अमेजिंग पावर्स थी और यूवी की ऐसी पावर्स को देखते हुए मुझे लगता है यूवी का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है। तभी यूवी फेंग को उसे डिवाइन सनराइज देने के लिए शुक्रिया अदा करती है। तभी फेंग की नजर उसी जगह पे पड़ती है जिस तरफ फेंग के जेट रॉकेट ने उसे इशारा किया था और उस जगह को देखकर फेंग यूवी को कोई जवाब दिए बगैर ही काफी तेजी से उस तरफ बढ़ गया था और जैसे ही फेंग वहाँ पे पहुंचता है तो वहाँ पे एक रेनबो कलर की डिवाइन सनराइज अपीयर होती है, जिसे देखकर फेंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। और तभी उस रेनबो डिवाइन सनराइज ने एक फीनिक्स का रूप ले लिया था जो वहाँ पे रोर करते हुए घूमने लगता है और घूमते घूमते ही उस फीनिक्स ने एक स्पिरिचुअल फायरी का रूप ले लिया था और ये देखकर यूवी हैरान होते हुए कहती है, वाओ, ये सब क्या हो रहा है? आखिर ये इतनी ज्यादा खूबसूरत फायरी कौन है? वहीं वो दोनों डिसेबल भी हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये किस तरह की डिवाइन पावर है? क्या ये भी एक डिवाइन सनराइज है? पर ऐसी डिवाइन सनराइज के बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। इवन ऐसी किसी डिवाइन सनराइज का जिक्र लियो जियान की हिस्ट्री में भी मौजूद नहीं है। पर ये जो चीज भी है, मैं इसको देखकर महसूस कर पा रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन पावर है। कहीं ये एंसेस्टर ज़ू गुआंग की स्पिरिट पावर तो नहीं है? और अभी वो दोनों ये सब सोच ही रहे थे कि तभी वो फायरी फेंग के पास आती है और फेंग के पास आते ही वो फायरी फेंग की दी हेवनली स्पिरिचुअल रूट्स की तरह 5 कलर्स में चेंज होकर 5 रूप ले लिए थे, जिसके बाद वो पांचों फेंग के चारों तरफ घूमने लगती हैं। ये देखकर फेंग को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और तभी फेंग का जेट रॉकेट वाइब्रेट करने लगता है और देखते ही देखते उससे वही लिटिल फायरी जूनी बाहर आती है और जूनी के बाहर आने के बाद उस जेट रॉकेट से एक डिवाइन ड्रॉप निकलकर उन 5 स्पिरिचुअल फायरीज में चला जाता है, जिसके बाद वो 5 फायरीज आपस में मर्ज हो गई थी और उन्होंने सेम बिल्कुल जूनी की तरह ही रूप ले लिया था और वो दोनों वहाँ पे घूमने लगती हैं, जो देखकर फेंग हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये दूसरी लिटिल ब्यूटी कौन है? ये तो बिल्कुल जूनी की तरह ही लग रही है। क्या ये उसी का एक रूप था जो इस सीक्रेट रियलम में मौजूद था? मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरा जेट रॉकेट इतना ज्यादा पावरफुल होगा, जिसके अंदर ऐसी सुपर नेचुरल पावर्स भी होंगी। उसके बाद वो दोनों फायरीज दोबारा फेंग की जेट रॉकेट के अंदर चली गई थी और ये देखकर फेंग खुद से ही कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सीक्रेट रियलम में मौजूद डिवाइन पावर्स मेरे इसी जेट रॉकेट की वजह से थी? ये जेट रॉकेट तो मुझे अब बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा है। और फेंग अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उन दोनों में से एक डिसेबल फेंग के पास आते हुए कहता है, एंसेस्टर ज़ू गुआंग की इस डिवाइन पावर को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि तुम्हारे जैसे लो लेवल का कल्टीवेटर एंसेस्टर ज़ू गुआंग की इतनी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी को नहीं रख सकता, क्योंकि तुम इस डिवाइन पावर के काबिल नहीं हो। ऐसी डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी सिर्फ हम जैसे कल्टीवेटर्स ही रख सकते हैं। और ये कहकर उस डिसेबल ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए पीछे से फेंग पे अटैक कर दिया था, लेकिन वो फेंग को टच भी नहीं कर पाता। ये देखकर फेंग की फेस पे एक स्माइल आ गई थी और जैसे ही फेंग अपना स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज करता है तो वो डिसेबल उड़ता हुआ नीचे आ गिरता है और उस डिसेबल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। और जैसे ही उस दूसरे डिसेबल की नजर फेंग पे पड़ती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि फेंग जैसा एक लो लेवल का कल्टीवेटर आखिर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम फेंग को रिफाइनिंग हॉल के अंदर देखते हैं, जहाँ फेंग आज एंसेस्टर ज़ू गुआंग की पावर्स का यूज करके अपने लिए एक स्पिरिट वेपन बनाने वाला था। और तभी फेंग अपनी स्पिरिचुअल पावर और एंसेस्टर ज़ू गुआंग की डिवाइन पावर की मदद से एक स्पिरिट वेपन को रिफाइन करने लगता है और मास्टर 5 उसे साथ साथ गाइड करते हुए बता रहे थे कि तुम जिस फायरी के बारे में बात कर रहे हो, ऐसी फायरी हमारे रिफाइनिंग हॉल के पहले मास्टर जो कि लियो जियान सेट के मास्टर भी थे, उन्होंने भी दूर से देखी थी, लेकिन वो भी उसकी पावर्स को हासिल नहीं कर पाए थे। और ये बात हजारों साल पुरानी है, तो इसका मतलब है वो डिवाइन पावर्स पिछले हजारों सालों से वहाँ पे तुम्हारा ही वेट कर रही थी। और तभी देखते ही देखते फेंग ने उस स्पिरिट वेपन को रिफाइन कर लिया था और जैसे ही फेंग अपने वेपन से वहाँ पे एक अटैक करता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ये देखकर मास्टर 5 बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और वो खुश होती हुई फेंग से कहते हैं, ये स्पिरिट वेपन तुम्हारा रिफाइन किया हुआ अब तक का सबसे बेस्ट स्पिरिट वेपन है। पर भले ये वेपन बहुत ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन इसे इसकी फुल पावर के साथ यूज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पर मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम इस स्पिरिट वेपन को बहुत ही जल्द मास्टर कर लोगे और फ्यूचर में यही तुम्हारा फेवरेट स्पिरिट वेपन बनेगा, क्योंकि इसके सिर्फ एक अटैक से ही फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के कल्टीवेटर्स तक को भी हराया जा सकता है। और ये कहकर मास्टर 5 फेंग की तारीफ करते हुए कहते हैं, फेंग अब तुम वाकई वेपन
वेपन रिफाइनिंग में मास्टर बन चुके हो। इवन वेपन रिफाइनिंग के मामले में तुमने मुझे भी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन तभी फेंग उदास होते हुए मास्टर फाइव से कहता है, मास्टर जब मैं एंशिएंट बैटलफील्ड से वापस आऊंगा तब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। फेंग की ये बात सुनकर मास्टर फाइव भी थोड़ा उदास हो गए थे और वो फेंग के शोल्डर पर हाथ रखकर उसे दिलासा देते हुए कहते हैं, तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो और ऐसी घटिया जगह पे सिर्फ कोई इडियट ही रह सकता है। तुमने लियू जियानसेट के लिए कितना कुछ किया है, तुम्हारी वजह से ही लियू जियानसेट स्पिरिट माइन कंपटीशन जीता था जो कि वो पिछले 100 सालों से लगातार हारते हुए आ रहा था और उसी के साथ सिर्फ तुम्हारी ही वजह से लियू जियानसेट को वो एंशिएंट बैटलफील्ड में जाने वाली डिस्क एरे मिली थी। और जितनी बार तुमने लियू जियानसेट का भला किया है उतनी ही बार इन लोगों ने तुम्हें टारगेट करते हुए हट करने की कोशिश की है। इसलिए मैं खुद यही चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। मास्टर फाइव की ये बात सुनकर फेंग खुश होते हुए मास्टर फाइव से कहता है, मास्टर क्या वाकई आप इसके लिए मान गए हैं? जिसपे मास्टर फाइव फेंग से कहते हैं, हाँ बिल्कुल, और आउटसाइड वर्ल्ड में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँगा तुम्हारी रक्षा करने के लिए, इसलिए तुम हमेशा अपना ख्याल रखना और तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए मैं तुम्हें कुछ चीजें देना चाहता हूँ। और ये कहकर मास्टर फाइव एक के बाद एक कई सारे पावरफुल ट्रायल्स निकाल कर फेंग को दे देते हैं और वो फेंग से कहता है, इन ट्रायल्स की मदद से तुम इजीली आउटसाइड वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाओगे। उन ट्रायल्स को पाकर फेंग मास्टर फाइव का शुक्रिया अदा करता है, जिसपे मास्टर फाइव फेंग से कहते हैं, बाय द वे मेरे पास तुम्हारे लिए एक और भी चीज है। और ये कहकर मास्टर फाइव एक स्टार फ्रेगमेंट के टुकड़े को बाहर निकालते हैं और उस स्टार फ्रेगमेंट के टुकड़े को देखकर फेंग हैरान होते हुए अपने वाले स्टार फ्रेगमेंट्स के दोनों टुकड़ों को भी बाहर निकालता है और वो मास्टर फाइव से कहता है, मास्टर मेरे पास ऑलरेडी इस स्टार फ्रेगमेंट के 2 टुकड़े मौजूद हैं। ये देखकर मास्टर फाइव अपनी स्पेशल पावर का यूज करते हुए उन तीनों स्टार फ्रेगमेंट्स को टुकड़ों को जोड़ देते हैं। लेकिन उन तीनों के जुड़ने के बावजूद भी वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इस स्टार फ्रेगमेंट को पूरी तरह से जोड़ने के लिए अभी फेंग को 3 और टुकड़ों की जरूरत पड़ने वाली थी। और तभी मास्टर फाइव सोचते हुए कहते हैं, मैं इस स्टार फ्रेगमेंट के टुकड़ों को कई सालों से स्टडी कर रहा हूँ पर अभी तक मुझे इसको पूरी तरह से रिफाइन करने का कोई भी मेथड नहीं मिला। और रिफाइन करना छोड़ो, मैं तो ये भी पता नहीं लगा पाया कि आखिर ये किस तरह का मटेरियल है। और ये कहकर मास्टर फाइव फेंग से पूछते हैं, तुम्हें ये स्टार फ्रेगमेंट के टुकड़े कहाँ से मिले थे? जिसपे फेंग मास्टर फाइव को बताता है कि येलो बर्ड माउंटेन मार्केट में मुझे एक लड़की मिली थी और उसी के साथ मैंने ये स्टार फ्रेगमेंट्स एक्सचेंज किए थे। फेंग की ये बात सुनकर मास्टर फाइव उससे कहते हैं, ये स्टार फ्रेगमेंट्स तो तुम्हें बहुत ही आसानी से मिल गए, क्योंकि रियल में इन्हें हासिल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए अब तुम इस वाले टुकड़े को भी अपने पास रख सकते हो। मास्टर फाइव की ये बात सुनकर फेंग ने उस स्टार फ्रेगमेंट को अपनी स्पेस रिंग में रख लिया था और वो कुछ एलेक्सेस को बाहर निकालते हुए मास्टर फाइव से कहता है, मास्टर ये एलेक्सेस मुझे बाई चांस मिले थे, आप इन तीनों को रख सकते हो, ये मुसीबत के वक्त आपके काम आएंगे। फेंग की ये बात सुनकर मास्टर फाइव ने चुपचाप उन एलेक्सेस को अपने पास रख लिया था और वो सैड होते हुए फेंग से कहते हैं, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मास्टर फाइव की ये बात सुनकर फेंग उन्हें ग्रीट करता है और मास्टर फाइव को ग्रीट करने के बाद फेंग वहाँ से जाने लगता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। अब नेक्स्ट एपिसोड में फेंग एंशिएंट बैटलफील्ड में जाएगा और अब वहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि फेंग का सामना कौन कौन सी नई मुसीबतों से होता है और हो सकता है फेंग के एंशिएंट बैटलफील्ड में वापस आने के बाद इस सीरीज का फर्स्ट सीजन यहीं खत्म हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आया तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।